केयर गिवर्स मतलब वो लोग जो उस तरह के लोगों के देखभाल करते हैं जो लोग किसी तरह की डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं। केयर गिवर्स परिवार वाले भी हो सकते हैं या बाहर से किसी को अगर आपने हायर किया हो तो वो भी हो सकते हैं। देखा गया है कि जो लोग केयर गिवर्स होते हैं दूसरों का ख्याल रखते रखते इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि उनको कई बार समझ नहीं आता है कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं या फिर उनको खुद का ख्याल किस तरह से रखना है जब वो दूसरों का भी ख्याल रख रहे हैं तब। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि केयर गिवर्स अपने खुद के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रख सकते हैं। केयर गिवर्स जब बर्नआउट फील करते हैं तो हो सकता है वो लोग फिजिकल, इमोशनल या मेंटल एग्जॉशन अपने आप में देखें। ये हो सकता है कि जहां उनका काम ये है कि वो दूसरों का केयर करें, दूसरों का कंसर्न रखें और ये सब चीजें संभालने के लिए उनको पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की जरूरत है। वहीं पे ये देखने मिल सकता है कि बर्नआउट की वजह से उनमें बहुत नेगेटिव एटीट्यूड आ गया है और वो दूसरों के लिए उतना कंसर्न नहीं कर रहे हैं। केयर गिवर्स ज्यादातर देखा जाए तो बर्नआउट तब फील करते हैं जब उनको जिस तरह की मदद की जरूरत होती है या जिस तरह के सपोर्ट की जरूरत होती है उनको जब वो ना मिले तो हो सकता है कि वो बर्नआउट फील करना शुरू कर दें। वो केयर गिवर्स जो बर्नआउट फील करते हैं हो सकता है कि वो एंजाइटी, फटीग, स्ट्रेस या डिप्रेशन भी एक्सपीरियंस करें। और ज्यादातर देखा गया है कि ये केयर गिवर्स जब अपना ख्याल रखना शुरू कर देते हैं और जो उनके परिवार वाले होते हैं या जिनके लिए वो काम कर रहे होते हैं उनका अगर वो ख्याल ना रखे और अपना ख्याल रखना शुरू कर दे तो शायद उनको वो गिल्ट की फीलिंग आना शुरू हो जाए। केयर गिवर्स के बर्नआउट के सिम्टम्स क्या हैं वो जान लेते हैं। इनके सिम्टम्स डिप्रेशन और स्ट्रेस से बहुत से मिलते जुलते होते हैं। तो हो सकता है ऐसा दिखे कि वो अपने परिवार वालों से या फिर अपने दोस्तों से दूर जाने लगे हैं। जो चीजें उनको पहले करना अच्छा लगता था वो सारी चीजें अभी अवॉइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उदासी लगती है, चिड़चिड़ापन लगता है या फिर होपलेसनेस या हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है। ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने खाने पीने में थोड़ा चेंजेस देखा हो या फिर उनके वजन में पहले से चेंजेस आया हो। नींद में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ज्यादा नींद आ रही है या कम नींद आ रही है या फिर सुबह उठकर उनको फ्रेश फील नहीं होता है। बहुत जल्दी जल्दी बीमार होने लगे हैं, इम्यूनिटी उनकी खराब हो गई है, इमोशनल या फिजिकल एग्जॉशन लग सकता है। बहुत सारी दवाइयां लेने लगे हैं, हो सकता है कि नींद की बहुत ज्यादा दवाई ले रहे हैं या फिर अल्कोहल या ड्रग्स किसी तरह का यूज करने लगे हैं या स्मोक ज्यादा करने लगे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि उनको अभी ऐसी फीलिंग्स आने लगी हैं कि वो या फिर अपने आप को चोट पहुंचाएं या वो जिनका केयर करते हैं उनको किसी तरह का चोट पहुंचाएं। केयर गिवर बर्नआउट के कारण क्या हो सकते हैं, चलिए वो जानते हैं। ज्यादातर केयर गिवर्स इतने ज्यादा बिजी होते हैं दूसरों का ख्याल रखने के लिए कि वो लोग अपना खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। वो जिनकी केयरिंग कर रहे होते हैं उनके लिए वो इतना ज्यादा समय बिताते हैं कि वो अपने आप को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो उनके बॉडी पे या माइंड पे या इमोशन पे इम्पैक्ट करना शुरू कर दें। कुछ सामान्य कारण इनके ये हो सकते हैं कि अगर वो परिवार वाले हैं तो हो सकता है वहाँ पे रोल कंफ्यूजन हो जाए क्योंकि उन्होंने केयर गिवर का रोल इतना ज्यादा अपने आप में ले लिया है कि उनका जो रियल रोल है उनकी फैमिली में वो फिर हद तक भूल जाते हैं। तो हो सकता है कि वो किसी के पति या पत्नी हो या फिर माँ बाप हो या फिर शायद बच्चे हों, तो वो अपना जो उनका रिलेशन है वो वाला रोल भूलकर वो केयर गिवर का रोल ज्यादा अपना लेते हैं। तो हो सकता है कि रोल कंफ्यूजन की वजह से उनमें बर्नआउट की फीलिंग्स आ जाए या फिर केयर गिवर को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो उनके लाइफ में होंगे जिनका वो केयरिंग कर रहे हैं तो उस वजह से हो सकता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाए और वो ठीक हो जाए, जो कि एक्सपेक्ट करना हर केस में सही नहीं है। और जब वो रिजल्ट नहीं देखते हैं और देखते हैं कि उनके कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया है, हैप्पीनेस नहीं आई है, उनका सिचुएशन पहले जैसा था वैसे नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि वो फिर बर्नआउट फील करना शुरू कर दें। ये भी हो सकता है कि लैक ऑफ कंट्रोल, मतलब कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या किसी और तरह की प्रॉब्लम हो जहाँ पे वो उनके हाथ से कंट्रोल निकल रहा हो, तो उसकी वजह से वो बर्नआउट फील करना शुरू कर दें।
और ये सारी चीजों की वजह से ये हो सकता है कि जो केयर गिवर हैं उनको वो पता ही नहीं चलता है कि वो बर्नआउट फील करना शुरू कर चुके हैं, और वो जब बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है तब जाके वो ये चीज को रियलाइज करते हैं, और वो समय हो सकता है कि बहुत लेट हो चुका है, जिसकी वजह से कोई और सीवियर इशू या डिसऑर्डर उनको प्रॉब्लम देने लगे हों। तो चलिए जानते हैं कि केयर गिवर बर्नआउट हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ आसान सी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि पहला है कि कोई परिवार वाला या कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढ लीजिए जिनसे आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें, जिनको आप ट्रस्ट कर सके, फ्रस्ट्रेशन का जो आपको फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर सके। अगर आपको लगता है कि आपको किसी से बात करने की जरूरत है और आपको कोई ऐसा दोस्त या फैमिली मेंबर, नेबर कोई ऐसा नहीं मिल रहा है जिनसे आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, तो किसी थेरेपिस्ट के पास चले जाइए। वो आपको मदद करेंगे आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को समझने में, आपके थॉट पैटर्न को समझने में, और आपकी मदद करेंगे उन सब विचारों से डील करने में भी। दूसरा है, आप रियलिस्टिक गोल रखिए। सारी चीजें आप अकेले ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत थकान महसूस होने लगी है या चिड़चिड़ापन महसूस होने लगा है, तो आप हेल्प मांग लीजिए दूसरों से, और अपने आप को अगर कुछ समय का ब्रेक देंगे तो आप खुद भी फील अच्छा करेंगे। आपको आपके लिमिट्स को भी पहचानने की जरूरत है। सारी चीज आप ही प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, तो आप देख लीजिए कि आपके लिमिट में कितनी चीज है और उससे ज्यादा अपने आप को पुश ना करने की कोशिश कीजिए। पर उसके साथ में आप जिनकी केयरिंग कर रहे हैं उनको जो डिजीज या डिसऑर्डर है उसको भी अच्छे से जान लीजिए और रियलिस्टिक गोल रखिए उसके लिए भी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर डिसऑर्डर में आपको वही रिजल्ट दिखेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है कुछ बीमारियां ऐसी हों कि आप जितना भी केयर करें वो और ज्यादा बुरी होती जाए, जैसे कि पार्किंसन डिजीज हो गया या फिर अल्जाइमर डिजीज हो गया। ये सारी बीमारियों में आप जितना भी कोशिश करें वो और ज्यादा बुरी होती जाती है। और क्योंकि आप दूसरों का ख्याल रख रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना ख्याल नहीं रखना है। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और कोई ऐसी चीज करें जो आपको करना पसंद है, जिससे आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा और आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, आपके ब्रेन को भी अच्छा लगेगा। जरूरी नहीं है अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए कोई लग्जरी वाली चीज करने की जरूरत है, पर अगर आपको बुक भी पढ़ना पसंद है तो फिर आप आधे घंटे बैठ के अगर बुक भी पढ़ लेंगे तो शायद आपके माइंड को वो रिफ्रेशिंग लगेगा और वहाँ पे आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। इन सब के साथ में आपको हेल्दी भी रहने की जरूरत है, तो हेल्दी खाना खाइए। दिन में अगर हो सके तो 15-20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज भी कर लीजिए या योगा कर लीजिए, और उसके साथ में बराबर नींद भी लीजिए। और कुछ नहीं तो 7 से 8 घंटे की नींद आपको जरूरत है हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। और आप अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एंगर आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है ये सारी सिचुएशन को लेके, तो उसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हमारे ऊपर और हम अपना खुद का ख्याल ना रख पाए तो उस समय ये सारी फीलिंग्स आना नॉर्मल है। पर अगर आपको ये सारी फीलिंग्स आती हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं या आप बहुत ही बुरे केयर गिवर हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप ह्यूमन हैं और ह्यूमन इमोशंस को फील कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है आपके इमोशंस आपके हाथों से बाहर निकल रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी थेरेपिस्ट से मिल लीजिए। वो जरूर आपको मदद करेंगे आपके थॉट्स को और इमोशंस को कंट्रोल करने में। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी या आपके परिवार वालों की या दोस्तों की मदद कर सके किसी तरह से। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।